ब्रह्मांड अनंत है और विज्ञान अभी अभी भी इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर यह सब हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा गया हो? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स, मल्टीवर्स और समय की गति जैसी आधुनिक वैज्ञानिक धारणाएं क्या प्राचीन हिंदू ऋषियों को पहले से ही पता थी, या यह मात्र संयोग है? ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, न अस्तित्व न अनस्तित्व, लेकिन एक ऊर्जा आई और उससे सृजन हुआ। क्या यह आधुनिक बिग बैंग थ्योरी का वर्णन नहीं है? शिव का तांडव नृत्य केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। विज्ञान भी अब मानता है कि ब्रह्मांड फैलता और सिमटता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे तांडव में सृजन और संहार साथ साथ चलते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की। गीता में भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में कहते हैं कि मैं वह हूं जो सब कुछ निगल जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ब्लैक होल भी वही करता है। वह हर चीज को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लेता है, यहां तक कि प्रकाश को भी। अगर ब्लैक होल्स को विज्ञान ने 20वीं शताब्दी में खोजा, तो गीता में इसका वर्णन कैसे मिल सकता है? अब आते हैं मल्टीवर्स यानी अनगिनत ब्रह्मांडों के सिद्धांत पर। आधुनिक भौतिकी मानती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, पर हिंदू धर्म ग्रंथों में तो पहले ही कहा गया है कि अनंत ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु अनगिनत लोकों में विराजमान है, जहां हर जगह अलग अलग सृष्टियां चल रही हैं। क्या यह वैज्ञानिक मल्टीवर्स सिद्धांत से मेल नहीं खाता? अब बात करते हैं समय की गति की। महाभारत में एक कथा है, राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती जब ब्रह्मा जी के लोक में कुछ समय के लिए गए और जब लौटे तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके थे। ये क्या है? ये वही सिद्धांत है जिसे आज विज्ञान टाइम डायलेशन कहता है। आइंस्टीन की सापेक्षता की थ्योरी बताती है कि यदि कोई प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। पर यह सिद्धांत हमारे ग्रंथों में पहले से ही मौजूद था। और फिर आता है विमान विज्ञान। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जो हवा में उड़ने वाला एक यान था। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या प्राचीन भारत में वाकई कोई उन्नत विमान तकनीक थी? दुनिया के कई प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास कोई गुप्त विज्ञान था? इन सभी बातों को देखकर सवाल उठता है, क्या हमारे पूर्वज सिर्फ कल्पनाएं कर रहे थे, या उनके पास ब्रह्मांड का गहन ज्ञान था? वैज्ञानिकों को आज भी प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में की गई गणनाओं पर आश्चर्य होता है, चाहे वह सूर्य और चंद्रमा का सही व्यास हो या एक वर्ष की सटीक अवधि। हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के यह ज्ञान कैसे संभव था? अगर विज्ञान धीरे धीरे उन्हीं सिद्धांतों तक पहुंच रहा है जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखे हैं, तो सोचिए, क्या हिंदू ग्रंथों में और भी रहस्य छुपे हैं जिनका खुलासा अभी बाकी है? अगर ये ज्ञान आपको रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अत का ज्ञान ही भविष्य का निर्माण करेगा। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी विषय के साथ। जय सनातन।